आज हम लेकर आए हैं बच्चे निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके पहले हमारा वीडियो था अक्षीय स्थिति में, अब ये वीडियो है निरक्षीय स्थिति में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इस बार बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना है, प्रबल संभावना है। तो इसके लिए व्यंजक हम निकालेंगे। सबसे पहले डायपोल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? डायपोल। डायपोल कैसे बनता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू तक। ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है। दोनों के बीच की दूरी होती है 2l। क्या होती है? 2l। ये मान लेते हैं सेंटर C है और इस लाइन को अक्षीय कहते हैं, इस लाइन को निरक्षीय कहते हैं। तो ये निरक्षीय स्थिति पर कोई पॉइंट P है, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट P है। यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो सबसे पहले इसका लोकेशन याद करेंगे, कहां स्थित है। तो ये जो पॉइंट P है डायपोल के सेंटर से x दूरी पर, कितनी दूरी पर? x दूरी पर स्थित है। यहां पर हमको निकालना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां देखिए यह क्या करेगा? इस पर फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये एकांक धन परीक्षणावित है। ये धन है, ये भी धन है। इस पर कौन सा बल लगाएगा? रिपल्शन का। कौन सा बल लगाएगा? ऐसे रिपल्शन का। E एट प्लस क्यू। अच्छा, ये क्या है? माइनस। ये क्या है? प्लस। कौन सा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन का। कौन सा फोर्स लगाएगा? अट्रैक्शन का। इस दिशा में E एट माइनस क्यू। ठीक है ना? ये दूरी है 2l, तो ये दूरी l हो जाएगी, ये भी दूरी क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। ठीक है। अब यहां देखिए इसके पैरेलल हम यहां एक रेखा खींचते हैं। खींच लिए। ठीक है। ये जो P है इस डायपोल से थीटा कोण पर है, इस माइनस क्यू से थीटा कोण पर है, इस प्लस क्यू से भी क्या है? थीटा कोण पर है। अब यहां देखिए इसका ये थीटा तो ये भी क्या आ जाएगा? थीटा। ये थीटा तो ये भी क्या आ जाएगा? थीटा। इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा ई cos थीटा, और इसका एक कंपोनेंट ऊपर हो जाएगा क्या? ई sin थीटा। इसका एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा ई cos थीटा। इसका एक कंपोनेंट वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा कितना? तीर बना के बताया है, ई sin थीटा। ये देखो ई sin थीटा और ई sin थीटा दोनों बराबर और विपरीत दिशा में कैंसिल हो जाएगा। इस पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा 2e cos थीटा। क्या हो जाएगा? 2e cos थीटा। और ये भुजा की लंबाई देखो पाइथागोरस प्रमेय निकालना है, तो ये कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। जब इसको निकालेंगे आप कर्णी में मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। ठीक है। जो दूरी ये है वही दूरी ये भी है। तो भले ही आकर्षण का हो चाहे प्रतिकर्षण का हो, बल का परिमाण बराबर होगा। दिशा भले अलग अलग हो लेकिन इसका परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। अगर 4 न्यूटन ये भी लगा रहा है, 4 न्यूटन ये भी लगाएगा, क्योंकि दूरी क्या है? सेम है। तो बिंदु P पर कार्यरत कुल बल, क्योंकि ई sin थीटा क्या है? बराबर विपरीत दिशा में कैंसिल हो गया। ई टोटल बराबर 2e cos थीटा। चूंकि E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर, यानी कर्णी में x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर का होल स्क्वायर ये होता है। इसका मान यहां रखिए। देन E टोटल ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बटे, अब वर्ग घटाओ कर्णी घट जाएगा, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर इंटू cos थीटा। अब ट्रायंगल ले लीजिए, इसको मान लीजिए पॉइंट A, इसको ले लीजिए पॉइंट B। ACP से ट्रायंगल ACP से cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है? l। कर्ण क्या है? दिस। l बटे कर्ण क्या है? कर्णी में x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यह मान उठाकर यहां रख दीजिए, चाहे इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए। l बटे कर्णी हटाइए, x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर पावर 1/2 रख दीजिए यहां। देन ई टोटल ये बराबर
1/4πε0 2q बटे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या है? एल बटे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1/2। देखो आधार बराबर बेस बराबर है, पावर जुड़ जाता है। ई टोटल बराबर 1/4πε0। और यहां देखिए 2ql डाइपोल मोमेंट के बराबर होता है टी बटे एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के पावर, इसके पावर 1 है, 1 + 1/2 यानी 3/2। यहां लिखेंगे चूंकि जो यल है वो एक्स से क्या है? छोटा है, तब यल स्क्वायर बहुत छोटा होगा किससे? एक्स स्क्वायर से। तब क्या करेंगे? यल स्क्वायर को छोड़ने पर, यल स्क्वायर को छोड़ने पर क्या मिलेगा? ई टोटल बराबर 1/4πε0 टी बटे, खाली तो छूट गया, एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ई टोटल बराबर 1/4πε0 टी बटे एक्स क्यूब। ये तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का परिमाण हो गया। अब जब इसकी डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखिए ये डाइपोल की डायरेक्शन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। दोनों एक दूसरे क्या है? विपरीत दिशा में है। क्या लिखेंगे? तो इसकी दिशा द्विध्रुव की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में है। थैंक यू।